विद इन हाफ एन आवर मुझे 45,000 का प्रॉफिट हो गया रिलायंस पावर में। यही चीज है जो जिसका मैं सर्च कर रहा था, जिसको मैं खोज रहा था कि जिसके बेस पे मुझे कॉन्फिडेंस आए। उसके बाद मैंने सभी स्ट्रेटेजी छोड़ दी। 12 ऐसी चार्ट पैटर्न्स है जो प्रॉफिट दे रही है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है। मंथ बाय मंथ में प्रॉफिटेबल और होने लगा और उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। स्टार्टिंग में मैं ट्रेड करने के लिए एक लॉट से ट्रेड करता था और आज मेरा कैपिटल 7 फिगर का है। अभी जो मैं प्राइस एक्शन के बारे में जानता हूं, अगर मुझे स्टार्टिंग से ही कोई सिखा देता तो मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ के लगभग 2.5 से 3 साल बच जाते ट्रेडिंग सीखने में। तो यही है गाइस, जब आपको मंडे अच्छा लगने लगे वीकेंड से भी, तो समझ लेना कि आप राइट ट्रैक पे हो। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो ऑन ट्रेंडिंग कॉल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मेरी जर्नी क्या है, मेरी स्टोरी क्या है, कैसे मैंने आईओसीएल की जॉब छोड़ के फुल टाइम डे ट्रेडिंग चालू की। ये सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ आज के वीडियो में। जैसे आपको पता होगा, जो मेरा बैकग्राउंड है वो फाइनेंस का नहीं है, राइट। मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है और उसके बावजूद भी कैसे मैंने फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेडिंग चालू की फुल टाइम, उसके बारे में बताने वाला हूं मैं आज की वीडियो में। ओके गाइस, तो मेरा जो होम स्टेट है वो गुजरात है और जो मेरा होम टाउन है वो सूरत है। मेरी स्कूलिंग जो है 12th तक पूरी गुजरात में ही हुई है, वो भी गुजराती मीडियम में। 12th के बाद मैंने इंजीनियरिंग चूज़ की। इंजीनियरिंग में मेरी फील्ड थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है आईआईटी धनबाद से, जो कि झारखंड में है, और मेरा ग्रेजुएशन ईयर था 2018। कॉलेज के दौरान ही मेरा कैंपस इंटरव्यू में सिलेक्शन हो गया था। एक मुंबई बेस्ड रेप्यूटेड एंड रिनोन्ड कंपनी है, वहाँ पे मेरा प्लेसमेंट हो गया था। तो जैसे ही मेरी कॉलेज कंप्लीट हुई, मैं मुंबई चला गया था जॉब करने के लिए। तो उस कंपनी में मैंने 6 महीने के लिए वर्क किया और उसी दौरान मैं वेरियस पीएसयूज में भी इंटरव्यू दे रहा था, बिकॉज मेरी गेट की एग्जाम क्लियर हुई थी। उसके बाद मुझे आईओसीएल से ऑफर लेटर आ गया एंड मैंने आईओसीएल ज्वाइन कर ली। जैसे आपको पता होगा, हर एक कंपनी में यही होता है कि स्टार्टिंग में जैसे आप ज्वाइन करते हो तो 1-2 महीने के लिए ओरिएंटेशन होता है, राइट। वो आपको दिखाती है कंपनी का बिजनेस क्या है, कंपनी का ऑपरेशन प्रोसेस क्या है, कौन कौन सी लोकेशंस पे उनकी प्रेजेंस है, यही सब दिखाते हैं कंपनी। तो आईओसीएल में भी सेम ही था कि 2 महीने के लिए कंपनी ने हमें घुमाया डिफरेंट लोकेशंस पे। आईओसीएल की बिजनेस करने का तरीका क्या है, ऑपरेशन क्या है, ये हमें सिखाया। उसके बाद ये हुआ कि मेरी पोस्टिंग आ गई ओडिशा में। ओडिशा के एकदम रिमोट लोकेशन में ही मेरी पोस्टिंग आ गई थी। एंड उससे भी इंपॉर्टेंट ये था कि मेरी जो पोस्टिंग थी वहां पे मैं अकेला ही था। मेरे ग्रुप में से कोई भी बंदा मेरे साथ नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं था वहां पे। एंड वो जो लोकेशन है वहां पे टाउनशिप के बाहर कुछ भी नहीं है। आईओसीएल की जो टाउनशिप है वही सब कुछ है, उसके बाहर कुछ भी घूमने लायक, खाने पीने लायक कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए ये होगा कि मैं वहां पे काफी अकेला हो गया। वहां पे कोई फ्रेंड्स भी नहीं है, आसपास कुछ घूमने लायक जगह भी नहीं है और टाउनशिप में भी किसी को नहीं जानता हूं मैं। तो ये सिचुएशन आ गई। तो उसके बाद 1 महीना तो ऐसे ही देखते देखते गुजर गया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास जो इतना टाइम बच रहा है उसका मुझे यूज़ करना चाहिए, राइट। एंड जब मैं कॉलेज में था तब मुझे ऐसा था तो सही कि भाई मुझे कुछ बिजनेस चालू करना है, लेकिन मुझे बिजनेस का भी नहीं पता था, राइट। और किस फील्ड में मुझे बिजनेस करना है वो भी नहीं पता था। लेकिन ये था कि मुझे स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट था, राइट। मैं एक मनी कंट्रोल जो ऐप है वो मैंने डाउनलोड करके रखी थी, तो मैं स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानता रहता था उस टाइम पे। फिर मैंने सोचा लाओ थोड़ा स्टॉक मार्केट के बारे में जाना जाए। तो मैंने फिर इकोनॉमिक टाइम्स जो न्यूज़पेपर है वो चालू करा दिया अपने रूम पे। एंड मैं इकोनॉमिक टाइम्स हर रोज पढ़ता था। जैसे ही जॉब से आऊँ मैं इकोनॉमिक टाइम्स एकदम अच्छे से डिटेल में 1-2 घंटे देख के पढ़ता था, जिससे स्टॉक मार्केट की बेसिक्स है या फिर जो जार्गन्स है वो मुझे पता चले न्यूज़पेपर के थ्रू। तो 1-2 महीना तो मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। उसके बाद मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा लिया। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराने के बाद मैं ट्रेडिंग करने लगा। उस टाइम पे मैंने जरा भी अप्रोच नहीं लिया कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लूँ या फिर कुछ स्टॉक मार्केट के बारे में बेसिक सीख लूँ, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये सब सीखना होता है, राइट। तो फिर मैंने ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा लिया और मेरे पास अच्छी खासी सेविंग तो थी। उस सेविंग के बेस में ट्रेडिंग करने लगा। एंड उस टाइम पे ना जो ब्रोकर है वो 20 टाइम्स लेवरेज दे रहा था। हमारे पास जितना कैपिटल है उसका 20 टाइम्स लेवरेज दे रहा था। अगर मेरे पास 1 लाख रुपए कैपिटल है तो वो मुझे 20 लाख का कैपिटल तक मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, इतना लेवरेज दे रहा था। तो ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि भाई इतना लेवरेज मिल रहा है। तो यही लेवरेज लेके मैंने इंट्राडे ट्रेडिंग चालू कर दी स्टॉक्स में। तो जो ब्लू चिप्स कंपनी है मैं उसमें स्टार्टिंग में ये ट्रेड करता था, इंट्राडे ट्रेडिंग, राइट। एचडीएफसी बैंक है, रिलायंस है, आईसीआईसी बैंक है, उसमें ट्रेड करता था। लेकिन उस टाइम में ना प्रॉफिट हो नहीं रहा था। ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको बिना नॉलेज के साथ ट्रेड करोगे तो लॉस ही होगा, तो लॉस हो रहा था। तो उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा तो मुझे लगा कि कुछ न्यूज़ बेस्ड स्टॉक लेना चाहिए। तो उस टाइम पे ना आपको पता होगा कि स्मॉल कैप कंपनी जो DHFL है, पीसी ज्वेलर्स है, ये काफ़ी फेमस हो रही थी। मीन्स वो काफ़ी वॉलेटाइल थी। एक ही दिन में
वो 16% 20% मूव दे रही थी, तो फिर मैंने ये स्मॉल कैप कंपनी में ट्रेड करना चालू किया। तो उसमें भी अल्टीमेटली कभी प्रॉफिट हो रहा था, कभी लॉस हो रहा था। एंड उस टाइम पे ना रिलायंस पावर करके जो एक स्टॉक था वो 6 रुपए पे चल रहा था। ऑब्वियसली ब्रोकर तो मार्जिन दे रहा है मेरे को, तो रिलायंस पावर में मैं ट्रेड कर रहा था इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। मेरी उसकी क्वांटिटी 90,000 1 लाख जितनी क्वांटिटी में बाई कर रहा था विद इन अ डे। एक टिक मूव करने पे मुझे 5,000 का प्रॉफिट हो रहा था, राइट। इतनी ज्यादा क्वांटिटी लेकर मैं ट्रेड कर रहा था उस टाइम पे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मुझे विद इन हाफ एन आवर मुझे 45,000 का प्रॉफिट हो गया रिलायंस पावर में। तो उस टाइम पे तो मैं बहुत खुश हो गया यार, हमें कॉन्फिडेंस भी हो गया कि यार मेरा ट्रेडिंग में पैसा तो बन रहा है। फिर कुछ 3-4 दिन बाद यही हुआ कि वही स्टॉक में आधे घंटे में मुझे 50,000 लॉस भी हो गया। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वापस से आगे दूसरे ट्रेड में वो कवर कर लूंगा। तो उतने में क्या हुआ कि HDFC बैंक का रिजल्ट आया। वो अप्रैल या मई का मंथ था, तो HDFC बैंक का एनुअल रिजल्ट आया। तो वो रिजल्ट उस टाइम पे काफी अच्छा दी थी। तो मुझे लग रहा था कि HDFC बैंक इतना अच्छा रिजल्ट दी है तो आज तो उसका स्टॉक काफी ऊपर जाने वाला है। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मार्केट ओपन हुआ ना, तो मैंने HDFC बैंक के स्टॉक बाई कर लिए, राइट। और काफी हाई क्वांटिटी में बाई किए थे कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था रिजल्ट अच्छा है तो बैंक का स्टॉक ऊपर ही जाएगा। लेकिन फिर जब मार्केट ओपन हुआ तो जहां से मैंने एंट्री ली थी ना, वहां से सीधा HDFC बैंक का स्टॉक नीचे गिरा। तो मुझे लगा कि थोड़े टाइम के लिए सेलिंग होगी, है वापस से मार्केट ऊपर आएगा और मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। लेकिन पूरे दिन के लिए वो स्टॉक ऊपर आया ही नहीं। जहां से मैंने एंट्री ली थी वो डे का हाई बन गया। तो फिर उस दिन के बाद मुझे लगा यार हो सकता है ये कुछ दूसरे न्यूज हो जो मैंने ध्यान में नहीं रखी हो, इसलिए स्टॉक डाउन गया होगा, राइट। तो फिर मैंने उससे कुछ सीखा नहीं और वापस आगे बढ़ गया। और उसके बाद आपको पता होगा कि 2019 में मई में लोकसभा का इलेक्शन था, राइट। 23 या 24 मई के आसपास उसका रिजल्ट आने वाला था। तो एग्जिट पोल के दौरान तो मैंने ट्रेड नहीं किया, लेकिन 23 या 24 मई के दिन में जब ये रिजल्ट आ रहा था तो क्या 11:30 तक मार्केट ऊपर गया था, राइट। 1-1.5% तक ऊपर गया था। तो और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इतना बढ़िया रिजल्ट आया है, बीजेपी मेजोरिटी के साथ विन कर रही है तो ऑब्वियसली मार्केट और ऊपर जाएगा। तो मैंने क्या 11:30 के आसपास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में स्टॉक बाय कर लिए और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि प्राइस ऊपर जाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 12 साढ़े 12 के बाद मार्केट एकदम गिरा। तो मुझे लगा कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत सेलिंग हो, वापस ऊपर आएगा, इतना बढ़िया रिजल्ट दिया है तो ये तो नीचे नहीं जा सकता है। लेकिन मार्केट ऊपर उठा ही नहीं और वो नेगेटिव में क्लोज हुआ। तो उस दिन भी मुझे बहुत अच्छा खासा लॉस हो गया। तो मुझे लगा यार 2 बार ऐसा हुआ कि HDFC बैंक में भी मुझे मार्केट ऊपर जाना चाहिए था, फिर भी लॉस हुआ। इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन भी मुझे प्रॉफिट होना चाहिए था, फिर भी लॉस हुआ। तो मुझे लगा कि मुझे ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहिए, नॉलेज लेना चाहिए। विदाउट नॉलेज में अगर ट्रेड करूंगा तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और प्रॉफिट ऑब्वियसली नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने अपनी ट्रेडिंग हॉल्ट कर दी कुछ टाइम के लिए। एंड उसके बाद यूट्यूब वीडियो देखना चालू किया कि भाई ट्रेडिंग को कैसे अप्रोच करना चाहिए, डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ना चालू किया। एज वेल एज मैंने न्यूज़पेपर भी अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया वापस से। तो उस पे ना न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको पता होगा कि इकोनॉमिक टाइम्स में जो एक्सपर्ट लोग हैं ना वो अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई ये वाला स्टॉक एक अच्छा है होल्ड करने के लिए। तो उसमें एक कॉलम आ रही थी, राइट। कॉलम में फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में मेंशन किया करते थे वो लोग कि भाई ये सी आप सेल कर सकते हो, पी सेल कर सकते हो। तो उसके बारे में मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली ये है क्या। इसके बारे में जानने के लिए मैंने सर्च किया कि भाई फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या है। तो मुझे फिर पता पड़ा कि फ्यूचर एक डेरिवेटिव्स है एंड फ्यूचर के बारे में मैं जितना भी जान सकता हूँ मैंने सब कुछ ऑनलाइन आर्टिकल पढ़ के समझ लिया। उसके बाद मैंने टेक्निकल एनालिसिस सीख ली कि भाई टेक्निकल एनालिसिस एक्चुअली है क्या, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है, एज वेल एज चार्ट पैटर्न्स क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है, सबके बारे में मैंने सीख लिया टेक्निकल एनालिसिस में। और उसके बाद आया टॉपिक ऑप्शंस का। ऑप्शंस के बारे में मैंने जान लिया कि डिफरेंट ग्रीक्स क्या है। और ये जानने के बाद मैं और खुश हो गया क्योंकि ऑप्शंस तो उससे भी ज्यादा लेवरेज दे रही थी। अगर आप किसी 1000 का स्टॉक आप 10 रुपए का ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हो। तो फिर ये लगभग पूरा समझने में मेरे को 4 से 5 महीना चला गया। फिर मैं उसी के बेस पे ट्रेड करने लगा। लेकिन उसके बेस पे जो मेरा ट्रेड अप्रोच था ना काफी रैंडम था, राइट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो मैं मार्क कर रहा था उसमें मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था कि भाई ये लिटरली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लाने के लिए मैंने पिवट पॉइंट चूज किया। आपको पता होगा पिवट पॉइंट जो फॉर्मूला बेस्ड लेवल्स होते हैं कि प्रीवियस डे हाई लो और क्लोज की कैलकुलेशन से ये लेवल्स निकलते हैं, उसके बेस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो उसके बेस पे मैंने ट्रेड किया। उसमें भी प्रॉफिट और लॉस दोनों हो रहा था, लेकिन अल्टीमेटली प्रॉफिट में नहीं आ रहा। तो और उस पर मुझे कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा था कि भाई वो जो पिवट पॉइंट्स वर्क कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो उसके बाद मुझे रिसर्च करने से ये पता चला कि प्राइस एक्शन नाम की कोई चीज होती है, राइट। अगर प्राइस एक्शन में सीख लूंगा तो मैं ट्रेडिंग अच्छे से कर पाऊंगा, राइट। तो उसके बाद मैंने प्राइस एक्शन के बारे में जितना भी जान सकता था वो सब कुछ जान लिया। डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ लिए, डिफरेंट बुक्स पढ़ लिए, यूट्यूब वीडियो देख लिया। फिर मुझे जो ये प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है ना वो लॉजिकल लगा। बिकॉज अल्टीमेटली प्राइस एक्शन में हम क्या देखते हैं, सप्लाई एंड डिमांड, राइट। सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, कहाँ सप्लाई बैठी हुई है, कहाँ डिमांड बैठी हुई है, ये हम देखते हैं। एंड आई थिंक ये आप देखोगे ना तो आपको वो वाला अप्रोच लॉजिकल भी लगेगा क्योंकि ये सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं है, ये हर एक मार्केट में है। वर्ल्ड के हर एक मार्केट में ये कॉन्सेप्ट लगता है। अगर आप रियल एस्टेट मार्केट पकड़ लो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है। अगर आप इवन वेजिटेबल मार्केट पकड़ लो उसमें वही कॉन्सेप्ट है। फॉरेक्स हो, कमोडिटी हो, हर एक में सप्लाई डिमांड का ही कॉन्सेप्ट है।
तो ये मुझे अप्रोच काफी लॉजिकल लगा। फिर प्राइस एक्शन के बेस पे ही मैं ट्रेड करने लगा। फिर कुछ टाइम प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करने से मुझे पता चल गया कि भाई यही चीज है जो जिसका मैं सर्च कर रहा था, जिसको मैं खोज रहा था, कि जिसके बेस पे मुझे कॉन्फिडेंस आए। एक बार जैसे मैं प्राइस एक्शन से अवेयर हुआ, उसके बाद मैंने सभी स्ट्रेटेजी छोड़ दी, ओनली प्राइस एक्शन को ही पकड़ के रखा और मुझे उसी में मास्टरी लानी थी, राइट। वो मैंने ठान लिया और प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग करके मुझे प्रॉफिट भी आने लगा, राइट। मंथ बाय मंथ में प्रॉफिटेबल होने लगा था। लेकिन बात ये थी कि मैं हर रोज ट्रेड नहीं कर पा रहा था। मेरी जो जॉब थी IOCL में वो शिफ्ट वाइज थी, मेरी मॉर्निंग इवनिंग नाइट ऐसे शिफ्ट लग रही थी, तो जिसके वजह से मैं हफ्ते में बस 2 ही दिन ट्रेड ले पा रहा था। और वेडनेसडे या थर्सडे मेरा वीकली ऑफ था, तो उस दिन मैं पूरा दिन मार्केट में बैठता था कि मैं ट्रेड कर पाऊं। तो ऐसा होके मैं महीने में 15 से 20 ट्रेड ले लेता था और देख रहा था कि मंथ बाय मंथ में प्रॉफिटेबल हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार अब ट्रेडिंग को और सीरियसली लेना चाहिए और मुझे ये फुल टाइम करनी है। अगर मैं जॉब के साथ करूंगा तो मैं इसको फुल टाइम नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं अब रिजाइन कर लेता हूं और फिर मैं फुल टाइम ट्रेडिंग चालू करता हूं। ऑब्वियसली मैंने जॉब छोड़ने के लिए किसी को बताया नहीं था कि मुझे जॉब छोड़नी है। मैंने सिर्फ अपने घर वालों को ही बताया था, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि ट्रेडिंग करनी कैसी होती है। वो खुद नहीं कर पाते, इसलिए वो इसको गैम्बलिंग मान लेते हैं। और आप किसी को बताओगे भी तो फिर वो मोटिवेट नहीं करेंगे, उल्टा आपको डीमोटिवेट करेंगे। इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं कि मुझे ट्रेडिंग करनी है, राइट। तो फिर मैंने जॉब छोड़ दी और मैं वापस आ गया गुजरात। तो यहाँ पे आके मैंने मार्केट को फुल टाइम देना चालू किया। जो मेरी प्राइस एक्शन बेस्ड स्टडी थी उसको मैंने चार्ट पे बैक टेस्टिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि आप बैक टेस्टिंग करोगे ना तभी आपको पता चलेगा कि मार्केट को देखना कैसे है, राइट। तो फिर मैंने क्या किया कि प्राइस एक्शन बेस्ड अप्रोच को इंडेक्स पे बैक टेस्टिंग करना चालू किया। तो उस बैक टेस्टिंग के दौरान मुझे 20 ऐसी चार्ट पैटर्न्स मिली जो मार्केट में बार बार रिपीट हो रही है। मैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बैक टेस्टिंग कर रहा था, तो मुझे ऐसे 20 चार्ट पैटर्न्स मिली जो मार्केट में बार बार रिपीट हो रही है। तो फिर मैंने क्या किया, बैक टेस्टिंग में मैंने ओनली वो 20 चार्ट पैटर्न्स ली, उसी को बैक टेस्ट किया। तो उससे पता चला कि उसमें से 12 ऐसी चार्ट पैटर्न्स है जो प्रॉफिट दे रही है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट दे रही है, और बाकी जो 8 पैटर्न से जो मुझे प्रॉफिट नहीं रही थी मैंने उसको हटा दिया है। फिर वो 12 चार्ट पैटर्न्स थी, मैंने उसी को पकड़ के रखा और मैं उसी को ट्रेड भी करता हूं, राइट। फिर मैंने उसके एंट्री और एग्जिट के रूल बना दिए, ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो चार्ट पैटर्न्स ट्रेड करने के लिए उसके मैंने रूल बना दिए, और उसी को मैं अभी ट्रेड भी करता हूं। और इसको ट्रेड करते करते मेरा प्रॉफिट पोटेंशियल और बढ़ गया, मंथ बाय मंथ में प्रॉफिटेबल और होने लगा, और उससे मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। तो मैंने अपना धीरे धीरे कैपिटल भी बढ़ा दिया। स्टार्टिंग में मैं ट्रेड करने के लिए एक लॉट से ट्रेड करता था और आज मेरा कैपिटल 7 फिगर का है, राइट। तो यही है गाइस, आपको कॉन्फिडेंस तभी आएगा कि जब आप एक ही स्ट्रेटेजी को पकड़ के रखोगे और उसमें मास्टरी लाओगे। और प्राइस एक्शन बेस्ड जो अप्रोच था उसमें मुझे काफी हाईली कॉन्फिडेंट था, क्योंकि उसका जो अप्रोच है ना वो लॉजिकल है, और आपका अप्रोच लॉजिक होगा तभी आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो मुझे ये ट्रेडिंग सीखने में गाइस 4 से 5 साल लग गया, और मुझे रियलाइज हुआ कि अभी जो मैं प्राइस एक्शन के बारे में जानता हूं, अगर मुझे स्टार्टिंग से ही कोई सिखा देता तो मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ के लगभग 2.5 से 3 साल बच जाते ट्रेडिंग सीखने में। तो यही माइंड में रख के फिर मैंने ट्रेडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च कर दिया, ट्रेंडिंग कॉल, जिसमें मैं ट्रेडिंग सिखाता हूं। जो न्यू ट्रेडर्स है, जो एस्पायरेंट ट्रेडर्स है, या फिर जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन प्रॉफिटेबल नहीं हो रहे, उनको ट्रेडिंग सिखाने के लिए मैंने ये वाला प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, जिसमें मैं वीकेंड बेसिस पे वेबिनार कंडक्ट कराता हूं, और वही वेबिनार में मैं सिखाता हूं कि जो मैंने प्राइस एक्शन सीखी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। वो जो मैं 12 चार्ट पैटर्न्स ट्रेड करता हूं ऑन डेली बेसिस इंट्राडे ट्रेडिंग में, वो कौन सी पैटर्न्स है, उसके एंट्री एग्जिट के रूल्स क्या है, राइट। ये सभी डिस्कस करता हूं मैं ये अपने वेबिनार में। अगर आपको भी प्राइस एक्शन सीखना है और उसके बेस पे ट्रेड कैसे लेनी है वो भी सीखना है, तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। आई हैव गिवन माय कॉन्टेक्ट डिटेल्स इन दी डिस्क्रिप्शन सेक्शन। तो यही गाइस, नाउ आई एम डूइंग सक्सेसफुल ट्रेडिंग, नाउ आई एम ट्रेडिंग फॉर लिविंग, राइट। एंड अकॉर्डिंग टू मी ट्रेडिंग इज लिटरली दी बेस्ट बिजनेस, बिकॉज ट्रेडिंग में आपको कोई बॉस नहीं है, राइट। आप खुद के ही बॉस हो। आप जब चाहे तब वेकेशन ले सकते हो, जितने ड्यूरेशन का चाहे वेकेशन ले सकते हो। आपको किसी की परमिशन नहीं लेनी है, राइट, वेकेशन लेने के लिए। आप जब चाहे तब उठ सकते हो। आपको आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि अगर आपको 12 बजे के बाद ट्रेड करना है तो वो भी कर सकते हो। ट्रेडिंग में सैटरडे संडे ऑफ है, आपको पूरा सैटरडे संडे ऑफ मिलेगा। इसमें आप अपनी हेल्थ की भी केयर ले सकते हो अच्छे से, आप अच्छे से स्लीप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा जो प्रीवियस जॉब थी उसमें शिफ्ट जॉब थी, कभी मॉर्निंग हो रही है, कभी इवनिंग हो रही है, कभी नाइट हो रही है, तो उसमें हेल्थ की अच्छे से केयर नहीं ले पा रहा था। और अभी मैं अपनी हेल्थ की अच्छे से केयर ले पा रहा हूँ। जब से मैंने फुल टाइम ट्रेडिंग चालू की है मैंने एक भी दिन जिम स्किप नहीं किया है। ट्रेडिंग में आपके पास लोकेशन की फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जहां भी जाके ट्रेड करना हो कर सकते हो। आपको बस चाहिए अपना लैपटॉप, इंटरनेट और इलेक्ट्रिसिटी। यस, कभी कभी मुझे अगर रूम से बाहर ट्रेड करने का मन करे तो मैं अपना लैपटॉप लेके चले जाता हूँ कैफे में और वहां जाके बैठ के ट्रेड करता हूँ। सो ये गाइस, नाउ आई एम डूइंग व्हाट आई रियली लाइक। एंड अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए मंडे ज्यादा एक्साइटिंग होता है वीकेंड से भी, राइट। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर मंडे कि कब मंडे आता है और मैं वापस ट्रेड करूँ।
तो यही है गाइस, जब आपको मंडे अच्छा लगने लगे वीकेंड से भी, तो समझ लेना कि आप राइट ट्रैक पे हो। तो ये थी मेरी स्टोरी गाइस। आई होप कि मेरी स्टोरी आपको मोटिवेट की हो। नॉर्मली इंडिया में गवर्नमेंट या फिर पीएसयू जॉब के बारे में कुछ परसेप्शन है सिक्योरिटी वाला, तो जब मैंने पीएसयू जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग चालू की है तो ऑब्वियसली आप भी कर सकते हो। लेकिन जो नए ट्रेडर है या फिर जो एस्पायरेंट ट्रेडर है या फिर जो ट्रेडर ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन अभी तक प्रॉफिट में नहीं आए हैं, उसके लिए मेरी एडवाइस है, आप पहले अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, इनफ नॉलेज लीजिए। राइट नॉलेज के बेस पे आप ट्रेडिंग में जब प्रॉफिट बनाए उसके बाद ही आगे बढ़े। ट्रेडिंग इज नॉट इजी बट एट द सेम टाइम इट इज नॉट डिफिकल्ट। बस अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है, अगर आपके पास राइट नॉलेज है, तो ऑब्वियसली आप भी फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू इन दिस वीडियो। आई होप मेरी स्टोरी ने आपको मोटिवेट किया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द ग्रेट ट्रेडिंग करियर इन कमिंग टाइम। थैंक्स।